इम्यूनोथेरेपी खुद कुछ काम नहीं करती, बल्कि हमारे शरीर को कैंसर के अगेंस्ट ट्रेन करती है। कुछ लोगों को कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी में हमेशा कंफ्यूजन रहती है। कुछ लोगों को लगता है कि ये कोई जादू है। अगर आपके डॉक्टर से आपने टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी या कैंसर के एडवांस इंजेक्शन के बारे में सुना है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीपक गर्ग। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं। आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर नेहा गुप्ता। डॉक्टर नेहा गुप्ता कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मैक्स हॉस्पिटल बठिंडा। डॉक्टर नेहा 2016 में और 2026 में कैंसर के ट्रीटमेंट में क्या फर्क आया है? पहले के मुकाबले में कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत प्रिसाइज हो गया है। प्रिसाइज का मतलब है कि अब स्पेसिफिक हो गया, ठीक है, और साथ में पर्सनलाइज्ड हो गया है। अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ अ कैंसर एंड अकॉर्डिंग टाइप ऑफ पेशेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है। सेकेंड पॉइंट है, पहले के टाइम पे सर्वाइवल छोटे होते थे। सर्वाइवल का मतलब है लाइफ स्पैन। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास वी हैव अ लॉन्गर रिमिशन, मतलब सर्वाइवल रेट बढ़ गया है पहले से। और आजकल हमारे पास बहुत मल्टीपल एजेंट्स हैं, कीमो में, टारगेटेड में, इम्यूनो में, विच वी कैन प्रोवाइड टू द पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए। क्या इम्यूनोथेरेपी कैंसर के ट्रीटमेंट में एक जादू जैसा काम करता है? yes, in layman term you can say जादू, because इम्यूनोथेरेपी आने से बहुत चेंज आया है, बदलाव आया है ट्रीटमेंट में भी, रिस्पॉन्स में भी और पेशेंट के सर्वाइवल रेट्स में भी। बट वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, ऑन टाइप ऑफ अ कैंसर जिसमें हम दे रहे हैं, और उसमें हम काफ़ी सारे टेस्ट भेजते हैं इम्यूनोथेरेपी देने से पहले। उस टेस्ट को देखते हुए सोचा जाता है कि पेशेंट को इम्यूनोथेरेपी देना है या फिर कीमो पे रखना है या कॉम्बिनेशन देना है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दीज टेस्ट ऑल्सो। जब हमारे पास कीमोथेरेपी ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हमें इम्यूनोथेरेपी देने की क्या जरूरत है? यस, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो आपने पूछा है। बिकॉज अगर हमें पता है कि कीमो ऑलरेडी हमारे पास ट्रीटमेंट में थी पहले से, तो हम इम्यूनो क्यों लेके आए? सबसे फर्स्ट कॉमन रीजन जो है, कीमो की टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए हम इम्यूनोथेरेपी लेके आए। बिकॉज कीमो बहुत लॉन्गर टाइम के लिए देना पॉसिबल नहीं है, वो हमारे बॉडी को, नॉर्मल सिस्टम को हार्म करती है। इम्यूनो ऐड करने से क्या होता है, एक तो हमें एडवांटेज मिलती है सर्वाइवल डिफरेंस में, एक हमारी टॉक्सिसिटी कम होती है विद इम्यूनो एज कम्पेयर टू कीमो, और तीसरा है जब हम कीमो, पेशेंट का रिस्पॉन्स अच्छा आ जाता है तो हम कीमो स्विच कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और पेशेंट को सिर्फ मेंटेनेंस पे इम्यूनोथेरेपी देते हैं, ताकि पेशेंट के रिकरेंस के चांसेस को, मतलब दोबारा आने के चांसेस को हम कम कर पाए। तो क्या इम्यूनोथेरेपी पेशेंट को लाइफ टाइम के लिए दी जाती है? नहीं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ कैंसर, स्टेज ऑफ कैंसर, और किस इंडिकेशन में इम्यूनोथेरेपी दी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट हमारे पास आया, किडनी का कैंसर था, ऑपरेट हो गया, सर्जरी हो गया, पेशेंट का ऑपरेट होने के बाद रिपोर्ट आया स्टेज 3 रीनल सेल कार्सिनोमा। इस इंडिकेशन में हमारे पास इम्यूनोथेरेपी का ऑप्शन होता है, जो हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं कि हमारे पास इम्यूनोथेरेपी लगाना है पेशेंट को। पैमरोलिजुमैब लगाते हैं, ठीक है, जो कि 3-3 हफ्ते पे लगता है। इसका ड्यूरेशन होता है 1 to 2 years, स्पेसिफिक टाइम होता है कि हम देते हैं। जब इम्यूनोथेरेपी इतनी एडवांस है, तो ये हर पेशेंट को देनी चाहिए? इम्यूनोथेरेपी देने के काफ़ी सारे इंडिकेशंस होते हैं और काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं। इम्यूनोथेरेपी इज नॉट लाइक पैरासिटामोल टैबलेट, लाइक बेसिकली जो हम बुखार में खाते हैं, डोलो, सबको पता है। लेकिन कीमोथेरेपी तो देते हैं सबको। मैं वही बता रही हूँ। बट इम्यूनोथेरेपी को देने के लिए हमें इंडिकेशंस चाहिए, हमें स्पेसिफिक टारगेटेड ड्रग्स चाहिए ना, मतलब उसके लिए टेस्ट चाहिए कि ये टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और उन पर्टिकुलर पेशेंट्स में ही इम्यूनो प्रोवाइड कर सकते हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट रीजन, इम्यूनो वॉज वेरी वेरी कॉस्टली। वॉज, आई हैव यूज्ड वर्ड वॉज। पहले लैक्स में होती थी। इट इज नॉट अफोर्डेबल, अफोर्ड नहीं कर पाते थे पेशेंट सारे ना। कीमो तो चीपर होती है, पेशेंट अफोर्ड कर लेते हैं, पर इम्यूनो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, तो अफोर्ड नहीं कर पाते थे पेशेंट्स। बट नाउ सो मेनी कंपनीज आर ब्रिंगिंग इम्यूनोथेरेपी इन अ लेसर प्राइस। जो पहले 10 लाख 20 लाख में हमें मिलती थी साल की थेरेपी, अभी वो कट डाउन करके 4-5 लाख में ले आए हैं कंपनीज। बट स्टिल अभी चल रहा है उस पर डिबेट कि और सस्ती हो सकती है आने वाले टाइम में। फिर आप बोल सकते हो कि यस, हम फिर ऑप्शन दे पाएंगे हर पेशेंट को कि इम्यूनो लो, इम्यूनो से रिस्पॉन्स रेट बेटर है, और पेशेंट भी अफोर्ड कर पाएंगे। इम्यूनोथेरेपी खुद कुछ काम नहीं करती,
बल्कि हमारे शरीर को कैंसर के अगेंस्ट ट्रेन करती है। बेसिकली होती क्या है इम्यूनोथेरेपी ना, इट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बिकॉज सब लोग बोल रहे हैं इम्यूनो लगवा लो, इम्यूनो लगवा लो। इम्यूनोथेरेपी है क्या? इसका वर्ड ही स्प्लिट करोगे, इम्यूनो प्लस थेरेपी। थेरेपी इज अ ट्रीटमेंट जो कैंसर ट्रीटमेंट में दिया जा रहा है। इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी। बेसिकली हमारे कैंसर सेल्स क्या करते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट। वो हमारे जो अंदर टी सेल्स होते हैं, जो हमारे शरीर में जो भी खराब वाली चीजें हो रही थी उसको तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ताकि वो हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचाए। ये क्या करते हैं इम्यूनोथेरेपी, कैंसर सेल्स उनको कम कर देता है बॉडी में, टी सेल्स को, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल की प्रोलिफरेशन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कैंसर के सेल के सर्वाइव करने के चांस बढ़ जाते हैं। इम्यूनोथेरेपी क्या करती है, ये उल्टा रोल प्ले करती है, ये उस चीज को तोड़ती है, ये टी सेल्स की पॉपुलेशन को बॉडी में बढ़ाती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अगर बढ़ेगा तो क्या करेगा, वो सेल्स हमारे जाके बॉडी में कैंसर सेल्स को मारेंगे। मारेंगे तो क्या होगा, हमारा सर्वाइवल बढ़ेगा, हमारा रिकरेंस रेट बढ़ेगा, मतलब कम हो जाएगा। बेसिकली रिकरेंस के चांसेस कम हो जाएंगे और सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कीमोथेरेपी जब हम देते हैं तो वो नॉर्मल टिश्यू को भी मारती है, तो जैसे आपने बताया इम्यूनोथेरेपी नॉर्मल टिश्यू को नहीं मारती है। दिस इज लिटिल कंट्रोवर्शियल, जैसे आप कह रहे हो, ऐसा नहीं है। जैसे कीमो के तो बिल्कुल अलग साइड इफेक्ट्स हैं। कीमो में क्या होता है, जो भी रोज डिवाइड हो रहे हैं सेल्स उस पर अटैक करता है, तो नॉर्मल सेल्स अपने रोज डिवाइड हो रहा है, लाइक हेयर, स्किन, मिकोजा, जिसे पहले भी हमने डिस्कस करा था। इसलिए पेशेंट को कीमो लेने से बाल झड़ जाते हैं, स्किन काली पड़ जाती है, नाखून काले पड़ जाते हैं, लूज मोशन हो जाते हैं, राइट। इम्यूनो का एकदम डिफरेंट है। वो क्या करता है, हमारे सेल्स बढ़ाता है, टी सेल्स की प्रोलिफरेशन बढ़ाता है, जिसकी वजह से कैंसर के सेल्स को डेथ होती है उसकी। ये सेल्स तो नॉर्मल भी बढ़ाएगा ना, तो हमें जो नॉर्मल इम्यूनो के साइड इफेक्ट्स है, ऐसा नहीं इम्यूनो साइड इफेक्ट फ्री नहीं होता है, उसके अलग साइड इफेक्ट्स हैं। तभी वो मेडिकल ऑन्कोलॉजी ही दे सकता है इम्यूनोथेरेपी, बिकॉज देयर सो मेनी थिंग्स जो देखना पड़ता है हमें एवरी साइकिल पे, कि पेशेंट को क्या दिक्कत हो रहा है, क्या कंप्लेन हो रहा है, इसमें कुछ करना है या नहीं करना, होल्ड करना है या देना है, डिसकंटिन्यू तो नहीं करना है। ये जिन लोगों को इम्यून सिस्टम की बीमारियां हैं उन लोगों में इम्यूनोथेरेपी नहीं दे सकते। यस, मतलब कंप्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, बट यस, अगर अपन को देना है, वी हैव टू एक्सप्लेन टू द पेशेंट कि प्रॉब्लम है, बिकॉज रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन इज ऑलवेज देयर। ठीक है, उसमें हमें थोड़ा चीजें चाहिए, थोड़ा कॉशन से चलना पड़ेगा, हमें थोड़ा कॉशियस होके। जो टेस्ट कीमोथेरेपी देने से पहले कराते हैं, इम्यूनोथेरेपी के लिए टेस्ट बिल्कुल अलग होते हैं। नहीं, नॉट एट ऑल। इम्यूनोथेरेपी देने से पहले टेस्ट जो कराते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल है PD-L1 रिसेप्टर होता है, ठीक है, ऐसे ही हम PD-L1 टेस्टिंग कराते हैं जो ट्यूमर टिश्यू पे होती है, या फिर MSI टेस्टिंग कराते हैं, या फिर TMB ट्यूमर म्यूटेशन बर्डन कराते हैं जो बायोप्सी ब्लॉक पे जाता है। उसको देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि हमें अकेली इम्यूनो देनी है कि हमें कीमो के साथ इम्यूनो कंबाइन करके देनी है। ठीक है, बट और जो आप बोल रहे हो टेस्ट डिफरेंट होते हैं हर इम्यूनो से पहले, वो नहीं होते, वो नॉर्मल हम CBC RFT LFT कराते हैं बस। हाँ, इसमें हम हर 3 मंथली TSH लेवल, कॉर्टिसोल लेवल्स, ANA लेवल्स कराते रहते हैं, जस्ट टू सी कि हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है, हाइपर कॉर्टिसोलिज्म तो नहीं है, वो सब चीजें देखनी होती है। ये बायोमार्कर और जेनेटिक टेस्टिंग क्या ये भी कराए जाते हैं? दिस इज डिफरेंट थिंग जो इम्यूनो से रिलेटेड नहीं है। बायोमार्कर तो ये मतलब हो गया कि हम पर्टिकुलर टारगेट ढूंढना चाह रहे हैं अपने पेशेंट के कैंसर में, कि कोई टारगेट अवेलेबल है जिसके अगेंस्ट हम थेरेपी दे दें। फॉर एग्जांपल लंग, कोई पेशेंट आया जिसको CA लंग है, एडिनोकार्सिनोमा लंग, मेरे पास आया कि ये है, पेट स्कैन की रिपोर्ट लेके आया, उसमें कुछ बायोमार्कर्स है विच आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, इम्पोर्टेंट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल EGFR, ELK, ROS1 and then come the PD-L1. EGFR, ELK, ROS1 are biomarkers जो हम भेजते हैं लंग कैंसर में। क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट टैबलेट्स है हमारे पास। अगर ये पॉजिटिव होते हैं तो इम्यूनोथेरेपी का रोल नहीं होता, बिकॉज इम्यूनोथेरेपी फिर काम नहीं करेगी अगर ऑलरेडी ये बायोमार्कर ड्रिवन कैंसर का प्रोलिफरेशन हो रहा है। क्योंकि हमें पहले उसके अगेंस्ट टारगेट देना पड़ेगा ताकि पहले उसको हम मारें, उसके बाद अगर काम नहीं करते, प्रोग्रेस होता है इन फ्यूचर, देन वी कैन सी कि व्हाट अवेलेबल ऑप्शंस वी हैव। क्या टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी सेम बात है? नहीं, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। बेसिक अगर हम लेमैन की तरह चले तो टारगेट का मतलब है टारगेट करना, दैट इज ओके, ठीक है। PD-L1 अगर है तो टारगेट कर दो विद इम्यूनोथेरेपी। टारगेटेड में और भी चीजें आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट में कोई पेशेंट HER2 पॉजिटिव है,
तो उसमें हमारा टारगेटेड ट्रीटमेंट का वर्ड आ जाता है। उसका मतलब होता है हम उन पेशेंट्स को जिनका HER2 पॉजिटिव है उसके अगेंस्ट टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि HER2 पॉजिटिव का मतलब होता है हमारे पास वो रिसेप्टर पॉजिटिव है जिसकी वजह से कैंसर का सेल बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है, ठीक है, प्रोलिफरेशन हो रही है। तो हमें उसको टारगेट करना है ताकि कैंसर के सेल को हम ग्रोथ को रोक पाए, उसको हम टारगेटेड अप्रोच कहते हैं। टारगेटेड थेरेपी बेटर ऑप्शन है या इम्यूनोथेरेपी? नहीं, मतलब दीज आर बेसिकली टू डिफरेंट टर्म्स। बेटर वो होता है जो पेशेंट के टेस्ट में पॉजिटिव है। अगर मान लो किसी पेशेंट को PDL1 हाई है, MSI हाई है, TMB हाई है, कुछ कैंसर में कोई और टारगेट मिला ही नहीं हमें, बाकी सारा टारगेट नेगेटिव है, इन दोज पेशेंट इम्यूनोथेरेपी विल वर्क इन अ गुड नंबर, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आएगा, सर्वाइवल बढ़ जाएगा। पर जिसमें क्या होता है PDL1 मार्कर नहीं है, 0 आया है और बाकी कोई टारगेट मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल KRAS, NRAS, BRAF जो कि कोलन कैंसर में हम कराते हैं, फिर हम उसके अगेंस्ट हम ट्रीटमेंट करते हैं। इम्यूनोथेरेपी के आने के बाद लंग कैंसर एक सिंपल बीमारी बनकर रह गया है। नॉट ओनली लंग, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्यूनोथेरेपी आया था वो आया था मेलानोमा में। मेलानोमा बेसिकली क्या होता है, जिसमें काले रंग का स्किन का कैंसर होता है, जिसमें काले रंग का कुछ हो जाता है, उसमें हम बायोप्सी करते पता चला मेलानोमा है। सबसे पहले जो आया था इम्यूनोथेरेपी के एडवांसमेंट ट्रायल सारे मेलानोमा में हुए थे, क्योंकि बेसिकली इम्यूनोथेरेपी काम कहाँ करती है, जहाँ म्यूटेशन के चांसेस बहुत ज्यादा है, जहाँ बर्डन ऑफ डिसीज बहुत ज्यादा है, उसमें इम्यूनोथेरेपी ज्यादा अच्छे से काम करती है। क्या इम्यूनोथेरेपी देकर सर्जरी को टाला जा सकता है? नॉट एग्जैक्टली वी कैन से, बट हाँ कुछ कैंसर्स हैं जो कि आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रेक्टल कैंसर, ठीक है, रेक्टल कैंसर में एक नई ड्रग पहले जो आई थी वो डोस्टारलीमैब थी, ठीक है, जिसमें ट्रायल आया था कि पेशेंट्स को जिन्होंने डोस्टारलीमैब ली उनके थोड़े साइकिल्स के बाद ही डिसीज पूरा कंप्लीटली चला गया। तो उन पेशेंट को ऑब्जर्वेशन पे डाला था और प्लस कुछ पेशेंट को सर्जरी के लिए भी डाला था। तो देखा गया एट द एंड सर्वाइवल डिफरेंस वाज सेम, चाहे सर्जरी कराओ चाहे ऑब्जर्वेशन में छोड़ो, ज्यादा फर्क नहीं आया था। इन द सिमिलर वे आजकल भी इम्यूनोथेरेपी का ऑप्शन है इन द रेक्टल कैंसर्स, जिसमें नीवो प्लस इपिलिमैब। निवोलोमैब इज इम्यूनोथेरेपी जो कि PD1 इनहिबिटर है, और इपिलिमैब बेसिकली CTLA4 इनहिबिटर है, जिसको कंबाइन कर दिया दोनों को और वो दिया जाता है। उसमें भी देखा है कि रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ जाता है, पेशेंट कंप्लीट CR में चले जाते हैं। उसके बाद भी यही है, पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखा गया वर्सेस सर्जरी, और एंड में देखा गया कि कोई डिफरेंस नहीं था। इम्यूनोथेरेपी के साइड इफेक्ट डेंजरस भी हो सकते हैं? यस, इट कैन बी डेंजरस ऑल्सो। इसलिए जब भी हम इम्यूनो देते हैं पेशेंट्स को, हम उनको समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये फ्री ऑफ साइड इफेक्ट्स है, 100% फ्री नहीं है। यस, 10% चांस है साइड इफेक्ट्स के, वो हम पहले एक्सप्लेन कर देते हैं क्या क्या आ सकते हैं। क्योंकि डेंजरस तो ऐसा होता है, जैसे आई हैव अ पेशेंट जो कि इम्यूनोथेरेपी ले रहे थे, ऑलमोस्ट 10 to 15 साइकिल्स हो गए थे उनके, वो आए थे हमारे पास डायरिया के साथ, लूज मोशंस बहुत सारे थे, 10 एपिसोड 12 एपिसोड डेली के लूज मोशंस थे। हमने ट्रीटमेंट देना शुरू करा स्टेप वाइज। हमने पहले जो भी हम देते हैं डायरिया के लिए हमने दिया, रिस्पॉन्स नहीं आया। सेकेंड डे अगेन वी हैव गिवन नो रिस्पॉन्स वाज देयर। फिर हमने गैस्ट्रो वालों को दिखाया, उन्होंने कोलोनोस्कोपी करी, उन्होंने बायोप्सी लिया, तो पता चला इट वाज इम्यूनोथेरेपी इंड्यूस्ड कोलाइटिस। ओके, उसके बाद जब वो रिपोर्ट आई हमारे पास, देन वी हैव स्टार्टेड द ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन दैट, एंड देन पेशेंट रिस्पॉन्डेड फ्रॉम एंड रिलीव फ्रॉम डायरिया। क्या इम्यूनोथेरेपी के दौरान पेशेंट अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ जी सकता है? बहुत अच्छे से, बिकॉज ऐसे तो बहुत अच्छी इम्यूनोथेरेपी, बिकॉज उसको लेने के बाद पेशेंट यूजुअली कंप्लेन नहीं करते कुछ भी, मतलब नो साइड इफेक्ट्स, नो कंप्लेन, नो सिम्टम्स। पेशेंट नॉर्मली अपना विद इन अ डे ओनली पेशेंट फील वेरी हैप्पी। क्या इम्यूनोथेरेपी के बाद कैंसर पहले स्कैन में बढ़ता है फिर धीरे धीरे कम होता है? जो आप बात कर रहे हो दैट इज हाइपर प्रोग्रेशन, राइट, सूडो प्रोग्रेशन बेसिकली। उसका भी रीजन वही है, बिकॉज इम्यूनो से क्या होता है, टी सेल्स बढ़ा रहे हो आप, तो टी सेल्स क्या करते हैं, इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं आपके जैसे ये कैंसर का सेल है, उसके आसपास टी सेल्स ने अपने इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि वो मारना शुरू करे। तो कई बार क्या होता है 3 to 4 साइकिल्स के बाद आप देखते हो कि उसका साइज थोड़ा बढ़ गया है, कैंसर का सेल का साइज बढ़ा हुआ है, तो हमें लगता है कि वो प्रोग्रेस हो गया, पर आइडियली वो सूडो प्रोग्रेशन होता है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ कैंसर सेल्स नहीं बढ़ रहे,
वो टी सेल जो सराउंड कर रहे हैं कैंसर सेल को मारने के लिए, उसकी वजह से है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, वी यूजुअली वॉच करते हैं हम यूजुअली बोलते हैं कि इट कैन बी क्योंकि इसको प्रूफ तो नहीं करा जा सकता, इट कैन बी स्यूडो प्रोग्रेशन, क्योंकि मान लो मल्टीपल साइट्स पे सेम जगह पे मतलब है, नया कुछ नहीं आया है, इट कैन बी स्यूडो प्रोग्रेशन। तो वी यूजुअली गिव 2 to 3 cycles more and then we repeat the scan to see it is pseudo progression or it is hyper progression. अगर इम्यूनोथेरेपी काम ना करे तो क्या इसका मतलब ये है कि पेशेंट का इम्यून सिस्टम खराब है? नहीं, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है। वो ऐसा होता है कि उनका जो सेल है ना, हमारा जो कैंसर का सेल है, दैट हैज अ एस्केप मैकेनिज्म, उसने एस्केप करना शुरू कर दिया, ही नो हाउ टू एस्केप हिमसेल्फ, तो इसलिए उनमें इम्यूनो रेजिस्टेंट हम लेबल कर देते हैं, बट वी हैव अदर ऑप्शंस आल्सो। तो अगर इम्यूनोथेरेपी फेल हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? ऐसा नहीं है कि इट इज अ वेरी अनकॉमन थिंग, ये बहुत कॉमन है। हम पेशेंट को पहले ही समझा देते हैं कि वी डोंट हैव 100% क्योर और 100% सेफ्टी फ्रॉम दिस। तो ऐसे में भी अदर ऑप्शन लाइक कीमोथेरेपी देते हैं या टारगेटेड थेरेपी जो भी अवेलेबल है हमारे पास, वो देते हैं फिर हम। जब इम्यूनोथेरेपी नहीं आई थी और अब जब है तो कैंसर के पेशेंट्स का सर्वाइवल पे कितना फर्क पड़ा है? बहुत बेटर हो गया, काफी बेटर। मतलब अगर लंग कैंसर की बात करो, पहले हम 6-8 महीने की बात करते थे स्टेज 4 में, अभी आने के बाद 4 to 5 ईयर हो गया आराम से। कार्टी सेल थेरेपी इम्यूनोथेरेपी से बहुत बढ़िया है। सो देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन टू, वो डिफरेंट है। लेकिन दोनों कैंसर के इलाज के लिए यूज किए जाते हैं। तो क्या दोनों में से अगर कंपेयर करें तो कौन सी थेरेपी बढ़िया है? कोई कंपैरिजन ही नहीं ना इस चीज का। तो ओके, कार्टी सेल क्या है बेसिकली, कार्टी सेल का बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है। तो यूजुअली पहले तो ब्लड कैंसर में आया था, जैसे लिम्फोमास में, मल्टीपल मायलोमा में, आने वाले टाइम में सॉलिड ट्यूमर्स में भी आ जाएगा उसका रोल, बट ब्लड कैंसर में आया था यूजुअली उसका रोल। जब ब्लड के सैंपल से बायोप्सी करके कैंसर का पता किया जा सकता है तो टिश्यू बायोप्सी क्यों करनी है? इसको हम लिक्विड बायोप्सी बोलते हैं, जो आप बोल रहे हो ब्लड सैंपल से बायोप्सी लेना या कोई भी फ्लूइड से बायोप्सी लेना, सैंपल लेकर टेस्ट करना, उसको हम लिक्विड बायोप्सी बोलते हैं। जो सेंसिटिव एंड स्पेसिफिसिटी टिश्यू बायोप्सी की है वो लिक्विड बायोप्सी की नहीं है। पहली बात, अगर हमारे पेशेंट का टिश्यू बायोप्सी पॉसिबल है तो पहले हम टिश्यू बायोप्सी के लिए ही जाएंगे, क्योंकि दैट इज मोर स्पेसिफिक एंड मोर सेंसिटिव फॉर डायग्नोसिस, प्लस म्यूटेशन जो होते हैं ना उसमें ज्यादा आते हैं। अगर किसी भी रीजन से पेशेंट मना कर दे कि हमें नहीं करा बायोप्सी करानी, या फिर हमें टिश्यू एक्सेसिबल ना हो, नहीं मिल पाए, देन वी गो फॉर ब्लड। कितने सालों में इम्यूनोथेरेपी कीमोथेरेपी को कंप्लीटली रिप्लेस कर देगी? वेरी डिफिकल्ट टू से दिस कि कितने सालों में रिप्लेस कर देगी, बट काफी हद तक इन एवरी कैंसर इम्यूनो का रोल आ गया है। मतलब इन एवरी टाइप ऑफ अ कैंसर, अगर हेड एंड नेक है तो भी क्या इम्यूनोथेरेपी कीमोथेरेपी को रिप्लेस कर देगी? इट इज नॉट रिप्लेसिंग इट, बेसिकली वी आर एडिंग अलोंग विद कीमोथेरेपी, ठीक है, क्योंकि उसका ऐड करने से हम बाद में मेंटेनेंस में दे रहे हैं अभी तो। और कुछ हाँ, इम्यूनो का जो अच्छी बात वो ये है, जैसे मान लो एल्डरली पेशेंट है कोई 80-85 ईयर्स का, जिसको मान लो कोई भी कैंसर हो गया, लंग कैंसर है, हेड एंड नेक कैंसर है, इंटेस्टाइन का कैंसर है, कोई भी कैंसर है जो कि बहुत एल्डरली ग्रुप में हुआ है, और हमें पता है पेशेंट कीमोथेरेपी नहीं टॉलरेट कर पाएंगे बिकॉज ऑफ एनी रीजन, उसमें हम एक टेस्ट कराते हैं PD-L1 टेस्टिंग बायोप्सी ब्लॉक पे। अगर PD-L1 हाई है, उन पेशेंट को हम अकेली इम्यूनोथेरेपी भी ऑफर कर सकते हैं। कैंसर के ट्रीटमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी और चैट जीपीटी का कितना रोल है? बहुत ज्यादा। मतलब पेशेंट्स खुद, ये आने के बाद पेशेंट्स खुद ही चैट जीपीटी की हेल्प से सब ट्रीटमेंट डिस्कस करके आते हैं कि मेरे पेशेंट को ये है, स्टेज 4 है, सब डाल देते हैं उसमें और क्या क्या ऑप्शंस हैं, एंड वो आते हैं फिर हमसे डिस्कस करते हैं कि ये ऑप्शंस है, क्या क्या कर सकते हैं। इट्स बेनिफिशियल ऑल्सो, ऐसे नहीं है इट इज सब नेगेटिव नहीं है, बेनिफिशियल भी बहुत ज्यादा है, बिकॉज इट हेल्प्स अस ऑल्सो इन एक्सप्लोरिंग मोर ऑप्शन फॉर द पेशेंट्स।
सो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट जिसमें हमने इम्यूनोथेरेपी एंड एडवांसमेंट के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप कैंसर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, हम उस टॉपिक पे एक पूरी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियो। थैंक यू।